नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना शर्मा और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फिर से एक नई स्टोरी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का टाइटल है कि किसी की भी मदद करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें हानि उठानी पड़ सकती है, जैसा कि इस कहानी में इस आदमी के साथ हुआ। एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे पीछे से एक शेर की आवाज़ सुनाई दी। शेर जो एक दलदल में फंसा हुआ था। शेर ने कहा, अरे भाई रुक, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आदमी ने सोचा, धर्म तो ये कहता है कि किसी की जान बचानी चाहिए, लेकिन ये एक जानवर है और इसने बाहर निकलते ही मुझे खा लिया तब। तो उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, तूने मुझे बाहर आते ही खा लिया तो। शेर बोला, अरे नहीं भाई, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, प्लीज़ तुम मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। उस आदमी ने शेर की बातों पर विश्वास कर लिया और एक बेल जो वहाँ पर थी उनसे एक रस्सी बनाई और शेर को बाहर निकाल लिया। अब जैसे ही शेर बाहर आया, बोला, मैं तो तुझे खाऊंगा। अब आदमी डर गया, बोला, ये तो धर्म के विरुद्ध है। शेर ने कहा, काहे का धर्म? मेरा पहला धर्म है अपनी भूख शांत करना, मैं तुझे खाऊंगा। अब आदमी बुरी तरह डर गया और हकलाते हुए बोला, रुक 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 भाई, मुझे छोड़ दे, मेरे साथ ऐसा मत कर, मैंने तेरी जान बचाई है। शेर बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे भूख लगी और मैं तुझे खाऊंगा, तेरी बेवकूफ़ी थी, तूने मेरी मदद की। अब आदमी बहुत बुरी तरह से डर गया था, कांपने लगा और बोला, रुक, एक मौका दे। शेर बोला, अच्छा रुक, कौन सा मौका चाहिए बता, तेरी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ। आदमी बोला, ऐसा करते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, इस रास्ते से जो भी पहला व्यक्ति आएगा हम उससे पूछ लेंगे, वो हमारा न्याय करेगा। शेर बोला, अच्छा ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। लेकिन फिर उस आदमी ने सोचा, जो शेर अपनी एक वचन पे नहीं रहा वो दूसरा वचन कैसे निभाएगा, इंतज़ार करना तो गलत है। तब उस आदमी ने फिर कहा, अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ इंतज़ार नहीं करते, थोड़ा सा आगे चलते हैं, रास्ते में जो भी मिलेगा उससे पूछ लेंगे। शेर ने कहा, चल ठीक है, चलते हैं। अब वो थोड़ा वहाँ से आगे चले। आगे चलते चलते उन्हें एक साधु मिला। अब दोनों साधु से मिन्नतें करने लगे, साधु महाराज हमारा न्याय करो। साधु बोला, बताओ क्या समस्या है। दोनों ने अपनी अपनी बात साधु के सामने रखी। साधु बोला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताओ। उन दोनों ने फिर से अपनी बात उनके सामने रखी। साधु बोला, देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये सब करके दिखाओ जैसे जैसे हुआ था। अब वो दोनों वापस उस साधु के साथ तालाब के किनारे पर आए और शेर बोला, साधु महाराज, मैं इस तालाब में फंसा हुआ था। साधु बोला, तो तालाब के बाहर है, मुझे वैसी करके दिखा जैसे था। तब शेर तालाब के अंदर गया, बोला, मैं यहाँ फंसा हुआ था। साधु ने उस आदमी से पूछा, क्या ये सच बोल रहा है? आदमी बोला, नहीं महाराज, ये तो बिल्कुल बीच में था। साधु बोला, शेर वहीं जा, बिल्कुल मुझे वैसा ही करके दिखा। अब शेर अंदर गया और फिर से तालाब में फंस गया और बोला, महाराज मैं यहाँ फंसा हुआ था और अब जल्दी से मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। साधु बोला, तू मरने के लायक ही है, इस आदमी ने तेरी जान बचाई और तू इसे ही खा जाना चाहता था, तो दुष्ट, अब तू वहीं मर। और उस आदमी को डांटते हुए बोला कि तुझे अकल नहीं है, तुझे नहीं पता था कि ये एक दुष्ट जानवर है, तुझे बाहर निकलते ही खा जाएगा, फिर भी तूने इसकी मदद की। अब भाग यहाँ से और आगे से किसी की मदद करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना। अब वो आदमी और वो साधु वहाँ से दोनों चले गए और वो शेर थोड़ी देर में वहीं मर गया। तो दोस्तों, किसी की भी मदद करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए कि क्या वो मदद करने के लायक है भी या नहीं। कई बार हम किसी भिखारी की मदद कर देते हैं, लेकिन वो शाम को शराब पी के पड़ा रहता है, या फिर किसी हमें ऐसे इंसान की मदद कर देते हैं जो हम जिसके बारे में हम जानते हैं कि दुष्ट आदमी है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है कभी ना कभी। तो किसी की भी मदद करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए कि क्या वो हमें हानि पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता, तभी उसकी मदद करनी चाहिए। यही इस कहानी की सीख है। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इसी तरह की और मोटिवेशनल कहानियाँ पढ़ने के लिए। उसका लिंक आपको यहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और समाज में फैली बुराइयों के ऊपर कुछ सामाजिक कहानियाँ पढ़ने के लिए आप मुझे मेरे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।